गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्राइमरी सेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा प्राइमरी का थोड़ा छोड़ा हुआ था भाग, लेकिन आज हम प्राइमरी से डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया अभी तक। आज हमारा पहला पार्ट फर्स्ट जो है, अब फ्रैक्शन जो है ये प्राइमरी से स्टार्ट होगा तो ये मिडल तक जाएगा। इसमें एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें हम कॉम्प्लेक्स जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें इसमें हम डिस्कस करने को जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन देखिए, हम कभी कभी बात कहते हैं यार वो एक छोटे से फ्रैक्शन से बच गया, है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द होल, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द उसका पार्ट जो है ऑफ द होल। मान लो कि आपके पास एक, यानी कि ये एक लोफ ऑफ ब्रेड है, ठीक है, ये एक लोफ है, ठीक। आप इसके 4 टुकड़े कर देते हो, आप इसके 4 टुकड़े कर देते हो। पहले ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है ये देखेंगे हम। 4 टुकड़े करते हो तो इसमें से हम एक शेयर जो किसी को दे देते हैं। तो अगर 4 एक के होल का ये होल है, यानी कि 1 लोफ, तो पीस कितने किए, इसके पार्ट्स किए हमने 4, ठीक है, 4 पार्ट किए। तो जो शेडेड पार्ट है इसका, शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? शेडेड पार्ट विल रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द होल, यानी कि इस पूरे का 1/4 हिस्सा। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन है क्या? अब डिफाइन करेंगे फ्रैक्शन क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है, पूरे का एक पार्ट। दैट इज आर यू कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, यानी कि ये कितना है 1/4 है, ये कितना है 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। अब इसमें देखिए शेडेड पोर्शन कितना है, वो 1/4 है। तो अनशेडेड कितना है? अगर अनशेडेड पार्ट होगा वो क्या बनेगा, 3 जो है 3/4 ऑफ द होल, ये पूरे का 3/4 हिस्सा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किस तरह से हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या है। अगर आपको कहते हैं कि आप न्यूमेरिकली लिखो, मुझे 2/5 चाहिए, है ना, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/5। तो ये है 2 पार्ट्स ऑफ द होल, 2 पार्ट्स ऑफ द होल, यानी करने पड़ेंगे 2 होल के। अब देखिए 5 पहले पार्ट्स बना लेंगे लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें 2/5 जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, शेडेड पोर्शन से, यानी कि ये कितना 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। तो ये जो 2 हैं ये दे विल रिप्रेजेंट 2/5 ऑफ द होल। अब हमने बताना है कि बेसिकली 2/5 में ये है क्या, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। अब पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है, देयर आर बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ ए फ्रैक्शन। एक जो फ्रैक्शन होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ए फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो फ्रैक्शन है इट कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट्स। फ्रैक्शन comprises of 3 parts। पार्ट फर्स्ट में क्या आएगा, पार्ट फर्स्ट न्यूमरेटर,
मीन द टॉप है। उसके बाद क्या है पार्ट सेकंड में, ए लाइन लाइक दिस, ठीक है, ये एक लाइन होगी। तो पार्ट थर्ड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर मीन ये क्या होगा, द बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट, इसको टॉप वाला पार्ट लिखो, तो ये क्या आएगा, द बॉटम पार्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि एक फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन कैसे बनेगा, देयरफॉर ये जो फ्रैक्शन है इज इक्वल टू न्यूमरेटर, अब ये लाइन को क्या करेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर। मीन रीड कैसे करेंगे, फ्रैक्शन इज read as numerator upon denominator। हम फ्रैक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये जो लाइन है ये हो गया न्यूमरेटर, अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे, दैट इज n अपॉन d, दैट इज n अपॉन d, वेयर n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर, d स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। n क्या हमारा न्यूमरेटर है और d हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अब किसी भी चीज को मान लो हमें एक ये बनाया है, ठीक है, इसके हम 3 पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है, ये कितना है 1/3, ये कितना है 1/3, ये कितना है 1/3, इनके होल का कितना है 1/3 1/3 1/3, बिकॉज इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 हिस्सों में बांटा गया। इस तरह अगर हम एक ऐसा सर्कल ड्रा कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, इट विल बी कॉल्ड, ये क्या 1/2, ये भी 1/2 है, होल का आधा, ठीक है। अगर इसी तरह से हम एक और सर्कल ड्रा करके ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, इसको क्या कहेंगे 1/4 ऑफ द होल, यानी कि ये 4th है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। जितने इसके पार्ट्स करते जाएंगे उतना ही वो हिस्सा, क्योंकि एक के कितने हिस्से किए 3, तो 1/3 ईच पार्ट होगा। एक के कितने हिस्से किए 2, तो यानी कि हाफ होंगे। अगर एक के चलेंगे 4 हिस्से तो कितने बने 1/4 1/4 1/4। तो इसी तरह होल, ताकि अगर पूरे को ऐड किया जाए तो वो दोबारा पूरा हमारा होल हो जाए, ठीक है। जैसे आप एक एप्पल लेते हो, ठीक है, यू हैव टू डिवाइड दैट एप्पल इनटू 8 पीस, 8 पार्ट्स। तो क्या करोगे, आपके पास ये एप्पल जो है, ठीक है, आप इसके यहां से इसको कट करोगे 1, ठीक है, फिर यहां से कट करोगे इसको ऐसे करके 2, ऐसे करके 3, तो ये कितने 4 पार्ट बन गए, है ना। अब फर्दर इसको और रिड्यूस करोगे तो ये 1, ये 2 है, और ये कितने पीस बन गए, है ना। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये क्या बना, एक क्या बने 1/8 होगा, ये क्या बनेगा 2/8, है ना, ये क्या बनेगा 3/8 है, ये कौन सा बनेगा 4/8, इस तरह ये क्या बनेगा 5/8, ये क्या बनेगा 6/8, ये क्या बनेगा 7/8, तो ये क्या बनेगा 8/8। तो इसके कितने पार्ट्स बन गए, ये हो गया डिफरेंट पार्ट्स में फ्रैक्शन को डिवाइड करना। एक हिस्से को कितने आप उससे कर सकते हो, जितने भी कर सकते हो। आप कोई एक रेक्टेंगल ले लीजिए, उसके कितने पार्ट्स बना सकते हो, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे और इक्वल पार्ट्स होंगे तो दैट पार्ट विल बी द पोर्शन ऑफ दैट पार्ट, वो उसका एक पार्ट होगा। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए अब हम देखेंगे फिर फ्रैक्शन की जो है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, मैंने लिखा ना आज क्या हम पढ़ेंगे, आज फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स। आज हमने सिर्फ हमारा लेसन है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। तो आज का जो दूसरा हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, बेसिकली फ्रैक्शन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द होल पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द होल, यानी कि होल का ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इस तरह अगर आप मान लो एक कोई और चीज ले लेते हो,
जैसे एक पीस ऑफ रिबन ले लेते हो, है ना, रिबन है, ये एक रिबन है, ठीक है, तो आपने इसको रिबन को 6 लड़कियों में बांटना है, तो कितने हिस्से करोगे, पहले इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है, फिर उसका फिर सेंटर निकालेंगे ऐसे, फिर उसका सेंटर निकालेंगे ऐसे, तो कितने हिस्से बने, 1 2 3 4 लड़कियों में आ गए, है ना। तो अगर हम 6 में बांटना चाहते हैं तो इसको अलग से हिस्सा करना पड़ेगा, यानी कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना कितना आएगा। मान लो अगर ये 12 इंच है, यानी कि 12 मीटर है, तो 6 को देना है तो 2 मीटर आएगा। अगर 4 को देना है तो कितना कितना मीटर आएगा, 3 मीटर आएगा, है। अगर सिर्फ 2 बच्चों को देना है तो कितना आएगा, 1 मीटर आएगा, सॉरी 6 मीटर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसका पोर्शन बढ़ता जाएगा, ये शेयर कम होता जाएगा, उसका पोर्शन बढ़ता जाएगा, जब शेयर बढ़ते जाएंगे तो उसका पोर्शन कम होता जाएगा। तो पार्ट जो होता है, होल का जो होता है, दैट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। तो अब ये जो फ्रैक्शन है ये कितना है, अगर इसके 4 हिस्से के 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, अगर 4 हिस्से करें तो 1/4 है। अगर इसे फर्दर हम पार्ट कर दें ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/8 बन जाएगा, ये भी 1/8 बन जाएगा, है ना। इस तरह से सारे के सारे ये पार्ट जो है वो कम होते जाएंगे, ये भी 1/8 होगा, ये भी 1/8 होगा, ये भी 1/8 होगा, है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से बनेंगे, तो सबके 1/8 चलेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितनी किस्म की हैं, ठीक है। नो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया क्या है, मैंने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक न्यूमरेटर है, एक लाइन है, उसके नीचे डिनोमिनेटर है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितनी किस्म की, फ्रैक्शंस कितनी किस्म की है, मोस्टली अगर देखा जाए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन, नेमली क्या है, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, नंबर 4 लाइक फ्रैक्शन, सॉरी 5 नहीं होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 5 से ज्यादा होंगी। लाइक फ्रैक्शन नंबर 5, अनलाइक फ्रैक्शन, proper fractions, proper fraction, improper fractions, like mixed fractions, like fractions, unlike fractions, unit fraction, unit fractions, इनके फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। फिर आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 7th क्या आएगी, एड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो लिख दीजिए, ठीक है। दीज आर 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब इस पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, साथ उसकी एग्जांपल भी देंगे। तो कितनी किस्म की फ्रैक्शंस है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती है, लाइक फ्रैक्शंस होती है, अनलाइक फ्रैक्शंस होती है, यूनिट फ्रैक्शंस होती है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ईच टाइप, है। आओ एक एक करके इसको टाइप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम लेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction is said to be a proper fraction if the numerator
is less than the डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। फॉर एग्जांपल जैसे 3/4, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ठीक है। तो ये क्या है, these are proper fraction because 3 is less than 4, 4 is less than 5, 5 is less than 6, 6 is less than 7, 7 is less than 8, और ये भी लिख सकते हैं 10/11 भी लिख सकते हैं। सो 10 जो है इज लेस देन 11 है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं 13/17 लिख सकते हैं। तो 13 जो है इज लेस देन 17। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये जो इसका न्यूमरेटर है सबका वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। जब न्यूमरेटर जो है अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की एक ही चीज याद रखनी है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड, ये थी फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक फ्रैक्शन जो थी उसको प्रॉपर कब कहा, कि जबकि उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अब नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। improper fraction, a fraction is said to be an improper fraction if the numerator is greater than its denominator। अगर इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज n इज ग्रेटर देन d, n d से बड़ा है। फॉर एग्जांपल 7/3, 9/4, 11/2, 13/6, 14/9। तो हियर यहां पे क्या है, 7 is greater than 3, 9 is greater than 4, 11 is greater than 2, 13 is greater than 6 and 14 is greater than 9। Such fractions are called, क्या कहेंगे, improper fraction। तो improper fraction क्या होगी, ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब आएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन, पार्ट थर्ड में क्या पढ़ेंगे, इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं जैसे आम लोगों ने डिस्कस किया होता है, ऐसे बना के शेड करके दिया है। तो ये सारा शेड किया हुआ है ना, तो इसमें बना दिया कि अभी हमने एक और लिख देते हैं लाइक दिस वे, कलर बेस है। मान लो जैसे ये 7/3 है, तो यहाँ पे 7 जो है वो ग्रेटर देन 3 से है, सो इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये तो रिप्रेजेंटेशन करनी है, आप जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सारी पार्ट जो है इसकी टाइप है, दैट इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे,
मिक्स्ड फ्रैक्शन, पार्ट थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। A fraction of the type of n by d, n where n is any natural number, n is any natural number, and stands for numerator, where d is the denominator. Is called a mixed fraction. For example, उदाहरण के तौर पे जैसे 2 and 3/4, 3 and 4/7, 5 and 3/8, तो ए मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वो तरीका बाद में बताएंगे। पहले देखिए 2 3/4, 3 4/7, 5 3/8 एंड सो ऑन, और इस तरह से बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन टू कन्वर्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहां पे देखिए ये जो 4 है, जैसे 2 and 3/4, फॉर एग्जाम्पल 2 and 3/4, हियर 2 इज द नेचुरल नंबर और 3 न्यूमरेटर है और 4 जो है इसका डिनोमिनेटर है। अब बनाइए इसको मिक्स कैसे करेंगे, इसको 2 स्क्वायर 2 into 4 प्लस 3 करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे, है 4 दूना 8 प्लस 3/4 11/4। ये क्या बन गई, ये बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो किसके बराबर होती है, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, अभी इसका डिस्कस करते हैं। इसलिए जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या करेंगे, n स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय d प्लस n, ठीक है, ये बन जाती है अपॉन d। ये तो अगर बड़ी क्लास से लिखे तो क्वोशंट इनटू डिवीजन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लिखते हैं फॉर हायर क्लासेस के लिए। तो वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बता दें कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लिखते हैं 3 and 3/5, तो क्या है 3 into 5 प्लस 3/5, तो कितना है 5 दिए 15 प्लस 3/5 कितना गया 18/5। तो ये क्या बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चंस आएंगे जब हम सॉल्व करेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, और इसी से जो आपका जो मैथमेटिक्स का जो स्कोप है वो वाइडन होता जाएगा। ठीक है, और बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा आगे आगे। ये फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने से भी फ्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाएंगी, फिर आपको उनको सॉल्व करना है
किस तरह से करना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे डिस्कस करने हैं, सॉल्व कैसे करने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, a fraction of the form of n by d, a fraction of the form of n upon d is said to be a like fraction if its denominator are same. If their denominator are same, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, भाई ये जो फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है 1/4 और 3/4, ये दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शन है। 2/7 और 3/7 ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। 4/5 और 2/5 ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। 1/9 और 4/9 ये क्या है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब लाइक फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी कि जिनका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड है लाइक फ्रैक्शन। सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन होगा a fraction of the form of n by d is said to be an unlike fraction if their denominator are not same। और इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण के तौर पे 3/4 4/5 ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। 1/4 2/7 ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। 3/7 4/11 ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। मतलब क्या हुआ कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। जब किसी के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते सच फ्रैक्शन इज सेड टू बी अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अभी इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपकी जो नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या आएगा यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा यूनिट किसको कहेंगे, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 होगा, जिसका न्यूमरेटर जो है वो 1 के बराबर होगा, तो इस फ्रैक्शन ऐसी किस्म की फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, ए फ्रैक्शन of the form of n by d is
said to be an unit fraction, sorry, a unit fraction if their numerator is equal to 1, that is unity। इनका जो न्यूमरेटर है वो यूनिटी के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/7, 1/4, 1/5, 1/11 है, 1/13, ऐसे 1/21 सो ऑन, जितनी फ्रैक्शंस है ये सारी की सारी क्या है, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन जो है उसको जो n/d फॉर्म की है उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, अगर क्या उनका न्यूमरेटर जो है वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा, यानी यूनिटी के बराबर होगा। तो इस किस्म की फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, ये यूनिट फ्रैक्शन है। तो आप इसमें भी बता सकते हैं, ऐसे एक ऐसे बना के, जैसे ये 1/5 लिख देते हैं, तो ये 1 क्या है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। तो दूसरी तरफ देखा जाए प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे और भी हो सकती है, जैसे 1/7 है ना, तो और भी बना सकते हैं, जैसे 1/11। ये ऑल दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन है। ये भी क्या यूनिट फ्रैक्शन है, और इसको भी हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन है। तो कहने का मतलब क्या होगा, एनी फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, ऐसी फ्रैक्शन जिसकी ये जो फॉर्म है वो क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो 1 होगा, और उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, ये यूनिट फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे हमने ये शेड ये शो कर दिया कि इसमें ये क्या है, सारी की सारी यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये 7th पार्ट है। Two or more than two fractions had to be equivalent if they have the common factor, common divisor। ठीक है, two or more than two fractions of the form of n/d are said to be equivalent fraction if and only if there is a common multiple divisor। दैट इज, मान लो n/d है, तो अगर 2n/2d होगा तो ये क्या, ये इक्विवेलेंट है। अगर ये 3n/3d होगा ये भी इक्विवेलेंट है। अगर 4n/4d होगा तो ये इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2/3, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट क्या होगा, अब ये 2/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, 2 to 4/6। फिर क्या होगा, इसी 2/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 3 3 9। ये क्या होगा, ये इसके इक्विवेलेंट है। सिमिलरली ये क्या होगा, 2/3 इंटू 4/4, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 3 8 और 4 3 12। इस तरह 2/3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करते हैं, 5 10 और 5 3 15।
Such type of fractions are called equivalent fraction. तो मतलब क्या हुआ, 2/3 is equal to 10/15 because they have the common division. इस तरह 2/3 is equal to 16/24 क्योंकि ये एक ही टेबल में आती है, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है. तो 4/5 अगर लिखना चाहेंगे इज इक्वल टू 16/20. दीज आर आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि भाई अगर जो फ्रैक्शन है अगर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से करते हैं, such that type of fraction is said to be an equivalent fraction. ठीक है. नो जो इसके बाद जो कल पार्ट सेकंड जो होगा उसमें हम लिखेंगे ऑपरेशन ऑन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, हम ऑपरेशंस करेंगे और ऑपरेशंस में पहले हम एडिशन का करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन का करेंगे. तो इस तरह से फिर उसके जो पार्ट्स हैं डिस्कस करने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज है, जिस भी क्लास की एक्सरसाइज है उन सब क्लास की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे. कभी लाइक फ्रैक्शंस होंगी, कभी अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी, कभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी, कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, कभी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है. तो ये अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस हैं, है ना. तो ये भी होता है राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन है. क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है. ये पूछा जाता है विच फ्रैक्शन ग्रेटर देन बाय व्हाट अमाउंट, कौन सी फ्रैक्शन किससे बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन किससे छोटी है, कौन सी राइट द फ्रैक्शन इन सीरीज ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे. तो हम एक एक करके सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो इसमें क्या है कि जो फ्रैक्शंस है ये एक पार्ट है, हमने एक पार्ट लिया, इसी पार्ट को हमने आगे एक एक करके डिस्कस करना है. तो विद दी होप आज जो टॉपिक है इसको क्लोज करेंगे. और ये मैंने फ्रैक्शन स्टार्ट किया छोटी क्लासेस से ताकि बड़ी क्लासेस तक सबके लिए काम आएगा और मिडिल स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा जाएगा. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे. प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Bye. Thank you.